अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाअहुम अव इख्वानहुम अव अशीरतहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताखीर मरकज़ अक़ीदत बाइस तख़लीक़ कायनात गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। मुझे लगता है सामाईन पर थकावट ने पूरा कब्जा कर रखा है और इसका जो है सदका निकालना चाहिए। ये इतनी खामोशी अच्छा हम लोग खामोश रहने वालों में से तो नहीं है। हम लोग कान में कोई फुंसा फुंसी थोड़ी करते हैं और ना हम अपनी बात करते हैं ना अपने घर की बात करते हैं। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जो भी आया उसने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात की। जहां रसूल की बात हो और रसूल का दीवाना खामोश हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक शायर ने कहा ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और जब तक कोहराम नहीं मचेगा जुल्म थमेगा भी नहीं। जुल्म को थामने के लिए कोहराम मचाना भी जरूरी है। जुल्म को साइड लगाने के लिए कोहराम का मचाना जरूरी है। खामोश रहेंगे तो जुल्म होता रहेगा, सहते रहिए आप। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना कहीं पर हो, अगर अकेला तने तन्हा भी होगा ना, जानते हैं आप, गाजी अलीमुद्दीन से मजिस्ट्रेट ने कहा तुमने उसे मारा क्यों? उस अफसर को क्यों मारा? उस अफसर को क्यों कत्ल किया? तो गाजी अलीमुद्दीन ने कहा मैंने किसी अफसर को नहीं मारा, मैंने गुस्ताखे रसूल को मारा। मैंने गुस्ताखे रसूल को मारा। मजिस्ट्रेट ने कहा इस तरीके से बोलना ये अदालत तौहीन है, अदालत की तौहीन है, और इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उस गाजी ने कोर्ट के अंदर कहा था, तू अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रसूल की रिसालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीवाना कहां खामोश रहता है? जरा एक जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। कहां आवाज है? कहां आवाज है? नारे तकबीर। और आवाज से लगाइए, नारे तकबीर। और थोड़ी आवाज, नारे तकबीर। देखिए, सैयदी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हैं? ये बात समझ में आ गई आपकी? सिर्फ लफ्ज़ नजदी समझ में आया होगा, ये दीवाना है। ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अब मोमिन सुनिए, आप मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन की शान क्या है? मोमिन की अजमत क्या है? हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला, नगर नगर गली गली कूचे कूचे घूमने वाला, मसाजिदों मदारिस को बनाने वाला, ये मोमिन होने की अलामत नहीं है। मस्जिदों में जमा हो जाना, लोगों को पकड़ पकड़ कर मस्जिदों में दाखिल कर देना, ये मोमिन होने की अलामत नहीं है। 4-4, 5-5 हज कर लेना, ये मोमिन होने की अलामत नहीं है। मोमिन कहते किसके लिए? और मोमिन जो मोमिन होगा वो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बागी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जो मोमिन होगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बागी से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। कुरान फरमाता है, ला तजिदो कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। वो लोग जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, वो कभी अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ से कभी ताल्लुक नहीं रखेंगे, कभी ताल्लुक नहीं रखेंगे। ये कुरान ने मोमिन की शान बयान की है। कुरान मोमिन की शान बयान कर रहा है कि जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, वो कभी अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ से न दोस्ती करेंगे, न कोई ताल्लुक रखेंगे, न उससे कोई रिश्ता रखेंगे। अगरचे अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका भाई ही क्यों ना हो, या उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, कुंबे वाले क्यों ना हो, खानदान वाले क्यों ना हो, बिरादर वाले क्यों ना हो, अजीज़ो अकारिब क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, XYZ कोई भी हो, जो अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ होगा, अगर मोमिन है तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मोमिन की शान ही यही है कि वो गुस्ताखे रसूल से अपने आप को ऐसे दूर कर ले जैसे कि वो उसको कभी जानता ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। ये मोमिन, ये मत समझिएगा कि मस्जिदें बनाने से, दाढ़ियां रखने से, टोपियां लगाने से, जुब्बा व कुब्बा पहनने से इंसान मोमिन हो जाए। मोमिन होगा कब? मोमिन असल वही है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कर ले। और जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह टूटकर मोहब्बत नहीं कर लेगा, वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक।
हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर रास्ते में कोई गुस्ताख तुम्हें खड़ा मिल जाए, अदनासी अगर उसने गुस्ताखी की है, अदनासी उसने शान अक़दस में गुस्ताखी की है जर्रा बराबर भी, तो हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस रास्ते से दूर हो जाओ, उस रास्ते को छोड़ दो, दूसरे रास्ते से जाओ, उसका साया भी अपने साए पर ना पड़ने दो, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख है। मोमिन अब आज के दौर में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी। अल्लामा कादी आयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी की जूती को जुतड़िया कह दिया तो वो काफिर हो गया। नबी की जूती को जुतड़िया कह दिया तो वो शख्स इस्लाम से खारिज। अब आज के दौर में माह रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल नूर के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुलूस अगर कोई जुलूस है तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इससे बड़ा कोई जुलूस नहीं है। और इसी जुलूस पर उन लोगों का भी एतराज है जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं और उनका एतराज पर एतराज कि ये जुलूस नबी ने नहीं निकाला, सहाबा ने नहीं निकाला, तो ये बरेलवी क्यों निकालते हैं, तुम क्यों निकालते हो। ये भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक तौहीन वाला जुमला है। अरे तुम कहते हो ये जुलूस कहां से तुमने निकाला है, आओ हम बताते हैं ये जुलूस कहां से और कैसे निकलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब इस दारे फानी में मबूस हुए, सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दारे फानी में मबूस हुए, हजरत आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह ने मेरी आंखों से वो रूहानी पर्दा हटा दिया और मैंने देखा मशरिक में मगरिब में काबे की छत पर एक एक झंडा नस्ब है। जब मैंने उन तमाम झंडों को देखा तब मैं समझ गई अब आने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई न कोई मुअज़्ज़िज़ बच्चा मेरे पेट में है जो अब दारे फानी में मबूस होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील के जरिए एक मशरिक में एक मगरिब में एक काबे की छत पर झंडा लगाकर दुनिया को यह बता दिया अब अगर किसी की हुकूमत होगी जमीन से लेकर आसमान तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर शुमाल तक, पूरी दुनिया में अगर किसी की हुकूमत होगी, अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का सिक्का चलेगा, मोहम्मद अरबी की हुकूमत होगी। आला हजरत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुस्तफा नूरी साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें भैया दम नहीं आ जाए, भैया थोड़ा आवाज बढ़ाओ किया। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। जर्रा बराबर तुम्हें एतराज है अगर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि का पढ़ने पर, तुम कैसे लोग हो यार, ऐसे लोगों के पीछे नमाजें पढ़ोगे, ऐसे लोगों से दुआ और सलाम जो नबी को सलाम करने से मना करे। अरे तू नहीं कहा जब अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ऐ मेरे आका, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर बेपनाह फजल की बारिश फरमाता है, जब वो अपना करम आप पर फरमाता है या रसूल अल्लाह, तो क्या उस करम के तुफैल कुछ हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बारगाह
बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, हमको भी आप पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। ऐ मेरे आका, ये बताइए, ये करम आप पर हुआ है, रब का करम, बालाए करम आप पर हुआ है, क्या अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं? ये बताइए, क्या आपके तुफैल हम पर भी कोई करम होगा कि नहीं होगा? हम पर भी कोई करम बरसेगा कि नहीं बरसेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना ही कहा था, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा और कहा है, जिब्रील जा मेरे हबीब से कह दे, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमी बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर होते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, बयान फरमाते हैं, जैसे ही सरकार पर यह वही नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अरे अल्लाह मुझ पर ही नहीं बल्कि जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो लोग मुझ पर यकीन कामिल रखते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर भी दरूद भेजता है और उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाता है। अल्लाह मुसलमानों पर मेहरबान। ये शान है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुखालिफ से, नबी के मुखालिफ से हमारा कोई लेना देना नहीं। जर्रा बराबर भी अगर किसी ने शान अक़दस में गुस्ताखी की है, उससे अपने आप को ऐसे बचाओ कि जो 3 नस्लों पहले जो मर गया, लोग उससे भूल जाते हैं, उसकी शक्ल सूरत भूल जाते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं, ऐसे ही उसको भूल जाओ। और अगर दोस्ती रखोगे तो तुम मोमिन नहीं कहलाओगे, मोमिन नहीं कहला सकते आप। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने जंगे उहद में अपने बाप को क्यों मारा? जंगे उहद में अपने बाप को क्यों कत्ल किया? सिर्फ इसलिए कि वो नबी के गुस्ताख, इसलिए कि वो नबी के गुस्ताख है। बेटा बाप को मार रहा है, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो हमारा भी नहीं। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अज़मत यह है, अगर अल्लाह अपने हबीब को पैदा ना फरमाता तो अपना रब होना जाहिर नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हमारा ताल्लुक, अरे क्या है यार, उससे भी ताल्लुक है हमारा, इससे भी ताल्लुक है हमारा, और दावा हमारा क्या कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। दावा हमारा क्या कि हमारे दाढ़ी है। दावा हमारा क्या कि हम मस्जिद के मुतवल्ली हैं। दावा हमारा क्या कि हम मदरसा चलाते हैं। दावा हमारा क्या है, हम बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े हम मुदर्रिस हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत हमारे काम ऐसे हैं। हर इंसान मोमिन होने का दावा कर रहा है, मगर मोमिन सही मानों में वो है जो टूटकर नबी से मोहब्बत करे और नबी के बागियों से ऐसा रिश्ता रखे जैसा कि अबू उबैदा ने अपने बाप से रिश्ता रखा था। बाप ने, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। और यही नहीं, बदर में तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को तलब किया था, आ मेरे मुकाबले में। बाप बेटे से मुकाबले के लिए तैयार है। क्यों? इसलिए कि बेटा नबी की तरफ नहीं है, बेटा बागियों की तरफ है। यही नहीं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मामू आस को मार दिया, आस को कत्ल कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये बागी रसूल है, ये गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मन रसूल है। फिर हमारा रिश्ता कैसा होगा? हम यहां रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। हम रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो लोग जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, वो हरगिज अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ से कभी दोस्ती ना करेंगे। वलौ कानू आबाहुम, अगरचे उनके बाप हों, और अशीरतहुम,
अगर चोर के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई भी हो, ये कुरान का अटूट फैसला है। अगर सब हट ही जाएंगे, सबको हम बालाए ताक रख दें, तो हमारे पास बचेगा क्या? बाप नहीं बचेगा, रिश्तेदार नहीं बचेंगे, बिरादरी वाले नहीं बचेंगे, तो बचेगा क्या? अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अगर लोगों ने टूटकर नबी से मोहब्बत कर ली, नबी के बागियों को बालाए ताक रख दिया, अल्लाह फरमाता हम इनके दिलों पर ईमान को नक्श फरमा देंगे। और अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया जिन्होंने टूटकर नबी से मोहब्बत की है। हमारी मोहब्बत कितनी है? हमारी मोहब्बत इतनी है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ आई, हमने जुलूस निकाला, 2 बजे हम जुलूस से आए, शाम को हम जुलूस से आए, नमाजें हमने छोड़ दी, मस्जिदें हमारी खाली हैं। और इससे बड़ी बात तो ये है कि हमने आज तक नबी के बागी से दोस्ती नहीं छोड़ी। इससे बड़ी बात तो ये है, हम नबी के बागी से दोस्ती करते रहे, हम नबी के मुखालिफ से मिलते रहे। क्या मुंह दिखाएंगे हम नबी के लिए? क्या हम चेहरा दिखाएंगे नबी के लिए? क्या तुम्हें कब्र में नबी की जरूरत नहीं? हमें कब्र में भी नबी की जरूरत है, हमें फुलशरात पर भी नबी की जरूरत है, हमें मीज़ान अमल पर भी नबी की जरूरत है, हर जगह हमें नबी की जरूरत है। तो फिर नबी से हम टूटकर मोहब्बत क्यों नहीं करते? नबी से हम टूटकर मोहब्बत क्यों नहीं करें? और कैसी मोहब्बत? मक्के में एक बेवा औरत थी और उसका एक बच्चा था, 9-10 साल का बच्चा, गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। गरीबी में न खाने को न पीने को, यहां तक के जिस्म पर सही सलामत कपड़े भी नहीं। उसने अपने बेटे को अपने देवर यानी चचा के पास भेजा, कहा जाओ उससे कुछ मांग कर ले आओ। जब वो बच्चा वहां पहुंचा तो उसके चचा ने उसे मारा, वापस हो गया। लेकिन जानते हैं आप उस बच्चे का काम क्या था? उस बच्चे का काम यह था कि जब वो अपने घर से निकलता था तो वो रास्ता देखता था कि मोहम्मद अरबी किस तरफ से जाते हैं, मोहम्मद अरबी किस तरफ से जाते हैं। वो कभी कभी अपने चाचा के डर से झाड़ियों में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करता था। 9-10 साल का बच्चा था। एक दिन ऐसा हुआ, बच्चा ज्यादा लेट हो गया और झाड़ियों में बैठा रहा, इसलिए कि नबी का आना है जाना है। वो नबी को देखता था, उसे खाने की जरूरत नहीं, उसे पानी की जरूरत नहीं। वो जानता था, उसे मालूम था कि मेरे घर पे मेरी माँ है, वो भी बेवा है, वो मेरे इंतजार में होगी। मगर बच्चे की मोहब्बत का आलम यह था कि वो जब तक सरकार को न देख लेता उसे चैन नहीं पड़ता। घर से सुबह उठा, सीधा निकला और उस रास्ते पे जाकर बैठ गया जहां से सरकार गुजरते थे। एक दिन वो अपने चचा के पास गया तो उसके चचा ने कहा, माँ ने भेजा है, अगर कुछ खाने के लिए हो, कुछ पहनने के लिए हो तो दे दीजिए आप। तो उसके चचा ने मारा और कहा, मैंने सुना है कि तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को छुप छुप कर देखता है। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ, जो तुमने सुना है वो सही सुना है। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को छुप छुप कर देखता हूँ और जब तक मैं उनका चेहरा न देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं जब उन्हें देख लेता हूँ तो लगता है कि मेरा दिल नूर से भर गया है, मुझे खुशी मिलती है, और जब न देखता हूँ तो मेरा चेहरा गमगीन हो जाता है। चचा ने कहा, तुझे इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है कि तू मुझे नहीं जानता है? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तू चचा है और मैं ये भी जानता हूं कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मैं ये भी जानता हूं। बच्चा घर आया, माँ से कहा, माँ आज चचा ने मुझसे इस तरीके की बातें की है। माँ ने नजरअंदाज किया। दूसरे दिन बच्चा फिर चचा के पास गया। जानते हैं आप, 3 दिन तक मुसलसल उस 9-10 साल के बच्चे को चचा ने बांध कर रखा घर में। दिन रात पीटा, पूरे जिस्म पर कोई हिस्सा सलामत नहीं था जहां पर निशान मौजूद नहीं। 3 दिन तक बच्चा पिटता रहा,
न खाने को दिया न पीने के लिए दिया। चौथे दिन बच्चे को छोड़ा, बच्चा सीधा अपनी माँ के घर गया। माँ के पास पहुंचा, माँ ने देखा तो ममता तड़प गई। माँ ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, कहा बेटा क्या बात? कहा चचा ने बहुत मारा है, न खाने को दिया न पीने को दिया। तो जानते हैं आप, उस माँ ने अपना रुपट्टा, कंबल, चादर जो उसके सर पर पड़ी थी, 2 टुकड़े उसने किए। एक उसके तहमत की शक्ल में बांधा और एक चादर की शक्ल में उसके जिस्म पर डाल दिया। कहा बेटा जा, तुझे कहीं कुछ न मिला तो तुझे मोहम्मद अरबी के दरबार में जरूर कुछ मिलेगा। बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते पहुंचते रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। कहा कहां जा रहे हो? कहा मोहम्मद अरबी से मिलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक ले गए। जैसे ही ले गए, बच्चा सरकार के कदमों में गिरा, ज़ारो कतार रोने लगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बता बच्चे क्या बात है, तुझे किस चीज ने रुलाया? कहा या रसूल अल्लाह, मैं छुप छुप कर आपको देखता, जब तक मैं आपके चेहरे की ज़ियारत ना कर लेता मुझे सुकून ना मिलता। ऐ मेरे आका, मैं सुबह को उठता तो मैं अपना बिस्तर छोड़ के उन झाड़ियों में जाकर बैठता जहां से आप गुजरते, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करता तो मुझे सुकून मिल जाता था। ऐ मेरे आका, मैं रात को जब तक न लेटता जब तक मैं आपके चेहरे की ज़ियारत ना कर लेता। जब मुझे भूख लगती मैं आपके चेहरे को देखता, मेरा पेट भर जाता। जब मुझे प्यास सताती मैं आपके चेहरे को देखता तो मेरा पेट भर जाता, मेरी प्यास बुझ जाती थी। ऐ मेरे आका, ये खबर मेरे चचा को लग गई तो मेरे चचा ने मुझे 3 दिन तक मारा है, न खाने को दिया है न पीने को दिया है। इतना ही सुना, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को सीने से लगाया और कहा बेटा बता तू आज क्या चाहता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया। बच्चे ने कहा, ऐ मेरे आका, मेरी माँ के पास जो चादर थी उस चादर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तहमत की शक्ल में मुझे बांध दिया है और एक टुकड़ा चादर की तरह मेरे जिस्म पर डाल दिया है। मेरे माँ के पास लिबास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत वाली चादर उस बच्चे को अता फरमाई और कहा, बेटा जा तू अपनी माँ से कहना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत वाली चादर तेरे सर पे रखने को देगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सौड़े की आमद, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक वो बच्चा था, एक उसका इश्क था। हमारा इश्क है, हमारा इश्क कैसा होना चाहिए और हमारी पहचान भी जभी है, हमारी इज्जत भी जभी होगी जब हम नबी से टूट कर इश्क करेंगे। हमने अभी नबी को सिर्फ जबान से माना, हमने नबी को दिल से तस्लीम नहीं किया। जिस दिन नबी को दिल से तस्लीम कर लोगे, जिस दिन नबी को नबी मान लोगे, जिस दिन नबी को सरवरे कौनो मक्का जान लोगे, जिस दिन नबी को गरीबों का गमगुसार मान लोगे, जिस दिन नबी को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाला आका मान लोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम किसी गुस्ताख रसूल को सलाम तक नहीं करोगे जी। लेकिन हमने माना ही नहीं। अभी हमारी रिश्तेदारियां चल रही हैं, नबी से बढ़कर कोई रिश्तेदारी है? नबी से बढ़कर कोई रिश्तेदारी, नबी से बढ़कर कोई ताल्लुक? कौन है जो नबी से बड़ा तुम्हारा हमदर्द हो? कोई नहीं है। ताइफ के मैदान में नबी तुम्हें याद कर रहे हैं, सरकार पैदा हो रहे हैं तुम्हें याद कर रहे हैं, सरकार अपनी कब्र अनवर में जा रहे हैं हमें याद कर रहे हैं, सरकार मक्के में है तो हमें याद कर रहे हैं, सरकार मदीने में है तो हमें याद कर रहे हैं। हर लम्हा हर सेकंड नबी अपनी उम्मत के ख्याल में। लेकिन ये उम्मत कहां चली गई जिसे आज नबी का ख्याल नहीं रहा? अगर उम्मत को नबी का ख्याल होता तो कोई गुस्ताख
मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। अगर इस उम्मत के लिए नबी से मोहब्बत होती तो कोई गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करने की जरूरत भी नहीं करता। अगर उम्मत मोहम्मदिया को नबी से मोहब्बत होती तो तुम्हारा काम होता कि मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर पहरा देना है तुम्हारा काम। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा वैसे था। ही मानो नहीं, हमने क्या देख लिया? जी हमने इतना देख लिया यार मुझे तो निभाना है। कब तक निभाएंगे आप? 50 साल तक, 60 साल तक, कब तक निभाएंगे आप? मगर नबी से रिश्ता तो कयामत तक का है। नबी से रिश्ता कयामत तक का। ये दावे सब खोखले हैं, ये डगर नगर 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 गली गली मारे मारे फिरते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में मस्जिदें फुल होंगी, लोग जमा होंगे, उसमें इज्तिमा होंगे, इकट्ठे करे जाएंगे लोग, पूरी पूरी मस्जिदें फुल होंगी, मगर उनमें से एक भी मोमिन नहीं होगा। उनमें से एक भी मोमिन नहीं होगा। अब अंदाज लगा लीजिए आप हम कहां पर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह इश्क जब तक हमसे ना होगा हम मुखालिफ को जवाब नहीं दे पाएंगे। हम मुखालिफ को जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम कहां जा रहे हैं, हमें क्या होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। हम और आप कितना पढ़ते हैं? हम और आप कितना पढ़ते हैं? दिन में 70 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। हम और आप कितना पढ़ते हैं? हम नमाज तक नहीं पढ़ते, हम नमाज तक छोड़ देते हैं। हम जुलूस-ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कितना खर्च करते हैं नबी के नाम पर, कितना हम अपने घरों को सजाते हैं, कितनी लाइटें लगाते हैं, कितना हम खर्च करते हैं, कितना लुटाते हैं हम। सहाबा की किस्मत देखिए आप, सहाबा का अमल देखिए आप, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान। नबी के बगैर कोई जिंदगी नहीं, नबी के बगैर कोई काम पूरा नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत तहक़ीक़ अल्लाह की इताअत। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुद्सी में फरमाता जाल तो तमाम अल ईमान बिज़िक्री का माया वक़ाल ऐज़न जाल तो का ज़िक्र मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। लोग तो ये कह देते हैं यार तुम इतना नबी का जिक्र करते हो, इतना नबी का जिक्र, इतना नबी का जिक्र। ये बरेलवी कहां तक नबी का जिक्र करते हैं? अबे हम तो नहीं कर रहे हैं, ये तो अल्लाह इतना जिक्र कर रहा है। अल्लाह हमा वक्त खुद और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। तो हमें और आपको कितना पढ़ना चाहिए? अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने ईमान का मुकम्मल होना इस बात पर मौकूफ कर दिया, इस बात पर खत्म कर दिया ऐ हबीब जिसने तुम्हारा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया और मैंने तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र ठहरा दिया। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहे न जुदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिल से मानिए आप, दिल से मानिए, सोचिए आप। अरे हमारी आंखें अगर बंद हो, हमारी जबान अगर बंद हो तो हमारा दिल नबी पर दुरूद पढ़ना चाहिए। हम में इतनी मोहब्बत तो हो, इतनी चाहत तो हमारे अंदर हो, हमारी आंखें बंद हो, हमारी जबान बंद हो, मगर हमारा दिल नबी पर दुरूद पढ़ता रहे, हमारा दिल नबी पर दरूद और सलाम पढ़ता रहे, हमारा दिल नबी की याद में मशरूफ रहे, हमारा दिल नबी की याद में मशगूल रहे। हम सोते रहे मगर हमारा दिल नबी की याद में मचलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इतना तो होना चाहिए। मगर अब हमारा हाल क्या हो गया? हमने इधर सुना और इधर हमने निकाल दिया, इधर सुना और इधर हमने निकाल दिया। बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के, बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के
आप न पुल सिरात पार कर सकते हैं, जी। न मीज़ान अमल पार कर सकते हैं, बेशक। और न कब्र की मंजिल को आप पार कर सकते हैं, सच्चाई। जब तक नबी से टूट कर इश्क नहीं कर लेंगे। जी जी। आला हज़रत फरमाते मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, बेशक। ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, आह करे दिल से। कोई दिल से नबी को पुकार के देखे, सुभान अल्लाह। दिल से अपनी लो लगाइए आप नबी से, दिल से लो तो लगाइए आप। एक शख्स बारगाह रिसालत मआब में हाजिर होता है, जहां साहबा किराम का जम्मे गफीर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने माले गनीमत सही तकसीम नहीं फरमाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने उठे, तलवार उठाई, नबी ने इरशाद फरमाया ना, नहीं, इसे मारना मत। बस वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, उसने नबी की तरफ पीट की और चल बसा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर पहचान लो इसके लिए, इसकी नस्ल से आखिरी जमाने में वो लोग निकलेंगे, उनकी पहचान सरकार ने बताई। सर मुंडा होगा, आंखें धसी होंगी, गाल उठे होंगे, दाढ़ियां घनी होंगी, उनके तहमद पिंडली के पास होंगे, इनसे बच के रहना। और सरकार सहाबा से फरमा रहे, इनकी नमाजों के आगे तुम अपनी नमाजों को कम समझोगे, इनके रोजों के आगे तुम अपने रोजों को कम समझोगे, इनकी ज़कात के आगे अपनी ज़कात को तुम कम समझोगे, इनके अमल के सामने अपने अमल को तुम कम समझोगे, इनकी तिलावत के सामने अपनी तिलावत को तुम कम समझोगे। सरकार सहाबा से फरमा रहे हैं, आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, दीन से ये ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर कमान से निकल जाते हैं। ये मुसलमान नहीं होंगे, ये ईमान वाले नहीं होंगे। और ईमान वाला है कौन? ईमान वाला वही है जो टूट कर नबी से मोहब्बत करे, टूट कर नबी से मोहब्बत करे, इश्क करे। क्या फरमाया आला हजरत ने? आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान भाई कितने बड़े आशिक थे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे दिल के टुकड़े करके देख, आधे पर ला इलाहा इल्लल्लाह और आधे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये है इश्क। अगर जर्रा बराबर भी इश्क हमें मिल गया, हमें नसीब हो गया, तो समझिए आप हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए मैं आपसे लास्ट बात ये कह रहा हूं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये कुरान का अटूट फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये हमारे उलमाए बरेली का फैसला नहीं है, ये उलमाए अहले सुन्नत का फैसला नहीं, ये किसी मौलवी किसी आलिम का फैसला नहीं, ये कुरान का अटूट फैसला है। रब का फरमान आलीशान, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वो लोग जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत करने वालों से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। वलौ कानू आबाहुम, अगरचे उनके बाप हो, और इख्वानहुम, भाई क्यों ना हो, और अशीरतहुम, अगरचे उनका कुंबा हो, उनकी बिरादरी वाले हो, उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनके अजीज व अकारिबी क्यों ना हो, अगर वो ईमान वाले हैं, अगर वो मोमिन वाले हैं, तो अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी ऐसे करेंगे जैसे उन्हें करने का हक हासिल। और अगर दोस्ती करता पाओ तो समझ जाओ ये मोमिन नहीं है। ये कुरान का फैसला, कुरान का टूट फैसला। वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़द अंज़लना अलैहिम आयातिन बय्यिनात व लिल काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये क्या है? इल्म गैब का इनकार, ये रसूल की मुखालिफत है। जुलूस का इनकार रसूल की मुखालिफत है।
दरूद और सलाम पढ़ना रसूल की मुखालिफत है, या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ना ये रसूल की मुखालिफत है। हर चीज को हम अगर इश्क़ रसूल में डूबने की कोशिश करें और हमें बिदाती कहकर अलग कर दिया जाए, बायकॉट कर दिया जाए, इश्क़ रसूल में डूब कर कुरान की तिलावत करो, इश्क़ रसूल में डूब कर रुकू करो, इश्क़ रसूल में डूब कर सजदा करो, इश्क़ रसूल में डूब कर नबी पर दरूद और सलाम पढ़ो, दुनिया जाए भाल चूल्हे में, तुम अपनी आखिरत बनाने की तैयारी। क्या करेंगे जिंदगी में? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया और नबी के दुश्मनों से मिल रहा हूं मैं, नबी के मुखालिफों से मिल रहा हूं मैं और मैं साहब बहुत बड़ा मोमिन हो गया। ये मत समझ लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। इंसान जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी माँ, अपने बाप, अपने बहन, अपने भाई, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे ना करे, वो जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। आज हमारा पेशा क्या है? हम कहां चले गए, कहां जाकर हम रुके हैं? अगर काश ये कौम अपने नबी से मोहब्बत करती तो आज वक्फ बोर्ड पर हमला नहीं होता, वक्फ बोर्ड पर हमला नहीं होता। क्या है वक्फ बोर्ड? जानते हैं? ये वो जो हमारे आबा व अजदाद ने खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में वक्फ कर दी। ये जमीन मस्जिद के लिए वक्फ, ये जमीन मदरसे के लिए वक्फ, ये जमीन मुसाफिर खानों के लिए वक्फ, ये जमीन फलाह के लिए वक्फ। अल्लाह की राह में दे दी, उस पर कंट्रोल किसी का नहीं, उस पर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ रब्बे बेनयाज की। आज इस पर हमला हो क्यों हो रहा? हम नबी से दूर हो गए, हम दीन से दूर हो गए। हमारे पास न दीन का पास रहा, न नबी की मोहब्बत हमारे पास रही, न इस्लाम की चाहत हमारे पास रही। अंग्रेजों का हाल क्या था? क्या उन्होंने कहा? और अगर दीन हमारे पास होता, ईमान हमारे पास होता, नबी की मोहब्बत हमारे पास होती तो हमारी मसाजिदों पर हमला नहीं होता, हमारे मदारिस पर हमला नहीं होती, हमारी खानकाहों पर हमले नहीं होती, हमारे आस्थानों पर हमले नहीं होती, हमारे मज़ारात पर हमले नहीं होती। सब कुछ हमने छोड़ दिया। शराब के अड्डे मुसलमानों से आबाद, जुए के अड्डे मुसलमानों से आबाद, मस्जिदें आबाद कौन करेगा? मस्जिदें आबाद कौन करेगा? कुरान की तिलावत जब सुबह को हर घर के अंदर होना चाहिए, वहां हम 10 बजे तक सो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह उसके हालात नहीं बदलता, अल्लाह उसके हालात नहीं बदलता। बेवजू कभी नबी का नाम मत लो, बेवजू कभी नबी का नाम मत लो, यह भी अदब के खिलाफ। जुलूस में शामिल होने वालों गुस्ल के साथ बावजू अपने कपड़ों पर खुशबू लगा के दाएं बाएं आगे पीछे चलो, मगर जबान पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये इश्क़ रसूल है, इधर जुलूस है, इधर रिस्क को फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के लिए, जमीन पर गिर रहा है, पैरों पर है। अरे आओ अदब के साथ नबी के नाम पर बांटो, तकसीम करो, लुटाओ, हाथों में दो, इज्जत से खाओ, बैठकर पानी पियो, बैठकर खाओ, ताकि दुनिया देख ले और समझ ले ये बैठकर पानी पीने वाला ये कोई और नहीं, ये पैगंबर इस्लाम का गुलाम है। यहूद और नसारा की तरह हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं, हम यहूद और नसारा की तरह खड़े खड़े हम खा रहे हैं। खड़े खाने से गुर्दे हमारे फेल हो रहे हैं, खड़े होकर खाने से हमारे फेफड़ों में पानी भरा जा रहा है। पैगंबर इस्लाम ने क्या सबक दिया आपको? जब तक ये कौम
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती रही, इसका दौर हुकूमत रहा, ये हमेशा गालिब थी। और जब से इस कौम ने अपने नबी से मोहब्बत को छोड़ा, ये कौम मगलूब हो गई, ये कौम जलील हो गई। आज कौन बचाने वाला है? कोई आपकी कहने वाला है? किसी भी मैदान में आप चले जाइए, आपकी कहने वाला कोई नहीं, सच्चाई, कोई आपकी कहने वाला नहीं है। सिर्फ नाम मुसलमान होना ही काफी है अंदर जाने के लिए। दोस्त ये ध्यान रखिएगा, अगर आज आपने अपने नबी से रिश्ता छोड़ लिया, अगर आज अपने नबी से दिल से रिश्ता जोड़ लिया, अगर दिल से अपने नबी को याद करना शुरू कर दिया, तो यकीन जानो दुनिया की तमाम मुसीबतें एक तरफ, नबी की याद एक तरफ। आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता, और ना किसी ने नबी के दीवाने का बाल बेका किया। मगर जब से हमने दामन मुस्तफ़ा छोड़ा, हम बर्बाद हो गए, हम जलील हो रहे हैं, हम मगलूब हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सरकार की आमद का दिन है। बस मैं चाहता हूं कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप नमाज के आदी बनिए, ऐसे आदी बनो जैसे बगैर खाए हम नहीं रह पाते हैं। नमाज पढ़िए और 100 मरतबा मेरे नबी पर दुरूद पढ़िए, मगर दिल से, थोड़ा ही अमल क्यों ना हो, मगर दिल से हो। यकीन जानो तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, तुम्हारी आखिरत भी आबाद है। अल्लाह ताला पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम कस्तन सैम लफ्ज़न यमान, जो गलतियां हुई अपने हबीब के सदक़े तौफ़ीक़ में माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।